तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम भाई। यह वीडियो उन खातर है जो कोर्ट कचहरी में चक्कर काटे हैं, थाने में चक्कर काटे हैं, हॉस्पिटल में चक्कर काटे हैं, जिनके घर टूणे टोटके हो रहे हैं। बहुत बड़े बड़े चमत्कार मोहड़ा धाम में होने लग रहे हैं। मैं देखने वाला हूं, लगातार 4 कार्यक्रम मैंने देखे, उसके बाद यह वीडियो आपके सामने है। हमारे साथ है विकास दास जी महाराज। महाराज जी नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम। महाराज जी मैं लगातार 4 आपके कार्यक्रम देखने लग रहा हूं। सत्संग चल रहा है, मंत्रोच्चारण चल रहा है, आप जो झाड़ा जल और भभूत जो आप देने लग, लोग आके बताने लग रहे। एक का पूरा पैर गल रहा था, नुबेला जी मेरा पैर ठीक हो गया। एक का 3 लड़कियां थी, चौथा लड़का हो गया। मतलब इतने चमत्कार ये मुमकिन कैसे हो रहा है जी? मोड़ा धाम गुरुदेव की कृपा जी। और मैंने पहले भी बताया कि उनका जो भभूत है, जल है और उनके जो मंत्र से हम जल देते हैं सबको जी, इन सब का प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात उनकी आस्था जो वो लेकर आते हैं। और यहाँ लाल मिर्चों का हवन यहाँ होता है, हर समस्या का समाधान उस हवन से होता है। तो अपनी जितनी भी पुरानी वैदिक क्रियाएं थी और जितनी शक्तियां तपस्या करके तप मिला है, उस तप को उन लोगों के कल्याण के लिए लगाना, उसके कारण आज सबका कल्याण हो रहा है। मैंने एक चीज नोट करी है, आपके आश्रम में भी जो आपके साथ रहे हैं उनसे मेरी बात हुई थी। भाई जब ये सत्संग खत्म हुआ, आप थोड़ी देर के लिए बीमार से भी हो जाओ, क्या वे चीजें आप अपने ऊपर लो हो? क्या ऐसा नहीं, होता है? बीमार नहीं होते। कुछ देर के लिए मैं एकांतवास हो जाता हूँ और जितनी भी क्रियाएं लोगों पर होती है उनको उतार कर लाकर उनका निवारण करना होता है। तो वो कुछ समय के लिए एकांत में जाना पड़ता है। इसमें बीमार नहीं, इसको आप एकांत कह सकते हैं। अब की बार 5 तारीख को सत्संग है, 5 अप्रैल को जी। आपने हवन का कार्यक्रम रख दिया 4 तारीख को। उस 4 तारीख के हवन के कार्यक्रम में बगलामुखी का जो हवन है, बगलामुखी के हवन के कार्यक्रम में क्या विशेष होगा और किन के लिए ये पर्टिकुलर होता है? जिनकी कोई भी समस्या है, कोर्ट कचहरी, घर झगड़े झड़ेलू और बच्चे ना होने, विवाह ना होना, शरीर में रोग है, बीमारी है, जिस प्रकार का भी समस्या जिसके साथ है, उन सब का निवारण 4 तारीख को शाम को हम लोग अनुष्ठान रख रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान। उसमें सब लोग भाग ले रहे हैं, अपने अपने यज्ञ अनुष्ठान में भाग लेंगे और उनके निवारण करेंगे। 5 तारीख को दरबार लगेगा और उस दरबार में सबका निवारण होगा। एक मेरे को साधक मिला, बोला कि मैं एक रात पहले हवन करवाया, मैंने 1.5-2 घंटे का हवन था और उस हवन में कल कोई मामला होना था कोर्ट में और उसमें राहत मिल गई, नहीं तो सजा की उम्मीदें ज्यादा थी। भाई हमारे पास तो कुछ पैसा भी नहीं था। हवन करने के बाद जब अगले दिन हम गए तो वो मामला सॉर्ट आउट हो गया। ये सच में ऐसा है जी? अभी ये तो मामला तुम्हारे सामने ही आया है जी। दूसरा एक मामला अमेरिका के अंदर, एक लड़का जेल के अंदर था। हाँ। और उसको सजा हो गई थी और उसकी माँ हमारे पास आई और वो अमेरिका में था। उसके नाम की हमने यहाँ अरदास लगाई, हवन किया और आज वो लड़का जेल से बाहर हो गया अगली तारीख पे और आज अमेरिका में है और बहुत जल्दी अपने घर लौट जाएगा। और ये बाबा जी की कृपा हुई, महामाई की कृपा उसके ऊपर हुई। क्या मतलब असाध्य रोग, जो रोग ठीक ही नहीं हो रहे हैं, वो यहाँ ठीक हो रहे हैं सब। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो पैरालिसिस हो रखा था, आपने झाड़ा लगाया, वो अपने आप से बैठने तक लगा। हाँ, ऑन द स्पॉट की बात थी वो। बस ये सब कृपा गुरुदेव की आशीर्वाद की है। तो अब की बार जो 4 तारीख को हवन करवा रहे हो, इसमें कौन कौन साधक आए या उनको पहले पंजीकरण करवाना पड़ेगा? क्या विषय? नहीं, पंजीकरण काफी लोगों ने करवा दिया है जी। और बाकी अभी जो नहीं करवा पाए वो भी करवा सकते हैं आके एक दिन पहले जी। और लोग करवा ही रहे हैं, फोन सबके आ रहे हैं जी। वो अपना अपना नाम सब लिखवा रहे हैं, अपना नंबर ले रहे हैं। अब की बार किसी साधक से बात हुई, बोले कि महाराज जी ने कहा है अब की बार मंत्रोच्चारण से बॉडी को हील किया जाएगा, कुछ ऐसी भी जो शरीर का तापमान होता है, शरीर के अंदर जो हमारे परमात्मा बैठा हुआ है जी। उसको जागृत करने का काम मंत्रों से किया जाएगा ताकि लोगों के रोग ठीक हो सके। जैसे जितने लोग पूरा सत्संग रहता है उसके दौरान वो मंत्रोच्चारण की विधि होगी जी जी। तो भाई देखो, मैं बहुत ज्यादा महाराज जी का समय नहीं लूंगा, ये मैसेज आप तक देने के लिए कि आपके घर में पता नहीं किस किस प्रकार की समस्याएं होंगी। कोई बच्चे से परेशान है, कोई बेटे से, कोई बेटी से, कोई किसी से, कोई किसी से टूना। अच्छा, एक साधक मिला जो ये कह रहा था जी हमारे तो घर में कभी ओपरी पराई की समस्या हमें लगता था, अनुभव होता था, किस में है पर ये नहीं पता लगा, कई जगह पे भी गए पता ही नहीं चला।
यहाँ पे आपके पास आते ही वो हाथ पांव और वो कांपने लगे और वो बोलने भी लगे। क्या ये चीजें मुमकिन है जी? बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है जी। तो भाई किसी भी प्रकार की कोई समस्या, आश्रम में आओ, हवन अगर आप विशेष तौर पर कुछ अपने नाम का करवाना चाहो तो उसकी तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन सत्संग के दौरान जो हवन है, आपका रहना, आपका खाना, सब कुछ मुफ्त है, कोई खर्चा नहीं है। तो राम के नाम लेने के लिए अगर आपने आना पड़ा है, उसमें कोई खर्चा नहीं है, तो मेरे को तो लगता नहीं कोई आप इस पर संदेह करेंगे। फिर भी मोहड़ा धाम अंबाला से 7-8 किलोमीटर आगे की तरफ, और एक बार आगे देखें 5 तारीख को किस समय शुरू होगा महाराज जी? 10 बजे। 10 बजे होगा। तो भाई फिलहाल छोटी सी वीडियो, बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए, आपने वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।